अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, पहले आपने क्या किया था, अभी मैट्रिक्स दी थी, उसको आपको कहा गया था कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी संख्या के साथ गुणा करो, वो आपने कर ली थी। ठीक है, अब क्या है कि अब दो मैट्रिसेस दी गई हैं, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल है, रूल याद रखना, क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी is possible if and only if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। ठीक है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दी हैं, मान लो एक मैट्रिक्स है A और दूसरी है B, और इनको गुणा करने के लिए कहा गया है, तो ये आप गुणा कब कर सकते हो, ये आप गुणा तभी कर सकते हो अगर जो पहले वाली मैट्रिक्स है यानी कि A, ठीक है, उसके आपने क्या देखना, कॉलम देखने भी, इसमें कॉलम कितने हैं। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स आपको दी है B, ठीक है, तो उसकी आपने देखनी है कि रोज़ कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, अगर वो आपस में बराबर होंगी तभी आप गुणा कर सकते हो, नहीं तो उसका गुणा जो है, मल्टीप्लिकेशन है, वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब हम इसे एक प्रॉब्लम के द्वारा समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, देखो, मैट्रिक्स ए दी गई है आपको, ठीक है, 2/3 ऑर्डर की। ठीक है, और मैट्रिक्स बी दी हुई है आपको 3/2 ऑर्डर की। तो आपको क्या कहा गया था कि आपने पहली मैट्रिक्स का क्या देखना है, आपने कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स के देखने हैं रोज। तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम देखो कितने हैं, 3। ठीक है, और यहाँ ऑर्डर दिया गया है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑर्डर आपके पास, कितना है ये, 3। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 3, और दूसरी मैट्रिक्स के रो देखो, रोज कितनी है, 3, बी मैट्रिक्स की, ये देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब है पहली मैट्रिक्स का कॉलम 3 है और दूसरी मैट्रिक्स की रोज 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। ठीक है, कॉलम आपको पहले भी बताए हैं भी, कॉलम कौन से होते हैं, रोज कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स 2/3 की थी, यानी कि 3 कॉलम थे। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 3/2 की है, तो उसके रोज 3 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। तो इसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में लिख भी दिया गया है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी आर इक्वल, दैट इज 3, यानी कि दोनों के 3 3 हैं। ठीक है, कॉलम और रोज। तो क्या लिखा है, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करना या गुणा करना संभव है, हम इनको गुणा कर सकते हैं। तो चलो अब गुणा करते हैं। तो कैसे किया, ए बी, एक मैट्रिक्स ए दी थी, दूसरी बी दी थी, उनको हम गुणा कर देते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी। तो ए मैट्रिक्स आपको दी है ये वाली, ठीक है, वो लिख ली आपने मैट्रिक्स में, फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में यहाँ लिख दी। ठीक है, अब देखो बीच में मल्टीप्लाई का कोई निशान नहीं लगाया है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, चाहे ना लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी दो नंबर जो हैं जब हम अलग अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं साथ साथ में, तो इसका मतलब होता है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे करना मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। कैसे करोगे, पहले आपने क्या करना है, जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसकी रो ले लेनी है आपने। ठीक है, इस तरह से रो ले लोगे, और दूसरी मैट्रिक्स है उसका आपने क्या करना है, कॉलम ले लेना है ऐसे। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे, पहली मैट्रिक्स का क्या है यहाँ पे, एलिमेंट 2, तो 2 को आपने क्या करना है, इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। समझ गए बात, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। ठीक है, और ये आपने क्या करना, फिर नीचे लिख देना। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ 2 × 1। ठीक है,
ये लिख दिया, आगे आपने कर देना प्लस। ठीक है, तो ये लग गया पता है। इसके बाद क्या करना आपने, पहला एलिमेंट 2 तो कर लिया, अब आपने 3 को करना है। ठीक है, ये वाला दूसरा एलिमेंट जो है वो ले लिया आपने फर्स्ट रो का। अब इसको क्या करेंगे, इस कॉलम में दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 3। तो इसको भी नीचे लिख देंगे, आप देखो प्लस के आगे हमने लिख दिया 3 × 3। ठीक है, चलो फिर दिखाता हूँ, ये देखो ये लिख दिया हमने। ठीक है, समझ गए बात। फिर उसके आगे प्लस लिख देना, फिर क्या करना, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो क्या लिखा हुआ है, थर्ड एलिमेंट जो है वो 4 है। ठीक है, तो उसी प्रकार सेकंड, ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका थर्ड एलिमेंट देखो, ये क्या लिखा 5। तो 4 × 5, तो वो नीचे भी लिख देना आपने उसी तरह से। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करना आपने, ये जो पहली रो है मैट्रिक्स की, उसको दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, पर करना है एक एक एलिमेंट लेके है और उसको नीचे लिख देना है ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, ये बात समझ गए। अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर उसी तरह से ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, मैट्रिक्स ए की, इसको आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और उनको नीचे ब्रैकेट में लिख देना है। वो कैसे, देखो यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, फर्स्ट रो का। तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बी का सेकंड कॉलम देखना है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट देखना है। तो ये 2 के साथ कौन सा आ गया, ये 2, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे आपने ब्रैकेट में लिख देना है। कैसे लिखना है, ये देखो, ये लिख दिया 2 × 2। ठीक है, फिर उसी प्रकार आगे प्लस। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट ले लो, ये क्या है 3 को अब क्या करना है, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम में, दूसरे कॉलम में जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये। ठीक है, यानी कि 3 × 4। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, नीचे ब्रैकेट में जो प्लस किया है उसके आगे ये लिख दिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। हाँ, तो इस तरह से कर दिया, फिर उसके बाद प्लस। ठीक है, ये लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो का, ये जो पहली मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है उसके थर्ड एलिमेंट को लेंगे। ठीक है, तो वो क्या है 4, ये देखो ये। तो इसको क्या करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को किसके साथ करेंगे, ये देखो ये 6 के साथ। ठीक है, और उसको नीचे ब्रैकेट में वहाँ लिख देंगे 4 × 6। तो अब आपकी क्या हुआ, फर्स्ट रो ख़त्म हो गई। ठीक है, फर्स्ट रो आपने कंप्लीट कर ली। अब इसी प्रकार अब क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की आप सेकंड रो लोगे और उसको सेकंड मैट्रिक्स की यानी कि बी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसी तरह से। ये देखो, ये सेकंड रो, ठीक है, पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको थोड़ा सा समझाता हूँ फिर। तो सेकंड रो जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1। तो इस 1 को हम क्या करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1। ठीक है, और इसको फिर नीचे लिख देंगे। अब नीचे सेकंड रो में लिख देंगे, यहाँ पे देखो 1 × 1। ठीक है, आगे बात समझ में। अब फिर पहली मैट्रिक्स के जो दूसरी रो है उसका दूसरा एलिमेंट लिया 2। ठीक है, उसको एलिमेंट लिया 2। ठीक है, उसको अब क्या करेंगे,
जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 3, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसी प्रकार फिर ये 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया है, तो आपने इसको नीचे लिख भी लेना जी। देखो 1 मल्टीप्लाई 1 आप पहले लिख चुके हो, ये प्लस अब ये लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये कर लिया। तो इसके बाद फिर देखो पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो, ठीक है, उसका थर्ड एलिमेंट है 3। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम और ये, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5, और इसको आप लिख भी देंगे यहाँ पे। ये देखो ये लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता आपको कोई मुश्किल होगी, अब समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की, इसको इसी प्रकार आप सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करोगे और इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे करके। ठीक है, तो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिख दिया। फिर इसके बाद इसका आंसर निकालना आपका क्या बनेगा, ये देखो ए बी मैट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये क्या यहाँ से आया 2, ये ऊपर देखो आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई 1, ये 2 आ गया, प्लस फिर उसके बाद क्या लिखा था आपने 3 मल्टीप्लाई 3, ये उसका आ गया 9, फिर प्लस उसके नेक्स्ट आपने क्या लिखा था 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये बन गया 20। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट देखो आपने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, तो उसका 4 लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस फिर लिखा आपने 3 मल्टीप्लाई 4, ये 12 लिख दिया। ठीक है, प्लस फिर क्या लिखा था आपने 4 मल्टीप्लाई 6, उसका आ गया 24। ठीक है, अब ये जो सेकंड रो है अब इसको देखते हैं। ठीक है, सेकंड रो को भी ये कैसे किया है। ठीक है, ये देखो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 6 आ गया। ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई 5, 15 आ गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 2, 2 लिख दिया हमने, फिर प्लस फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 4, 8, 8 लिख दिया। ठीक है, प्लस उसके नेक्स्ट क्या है 3 मल्टीप्लाई 6, 18, तो ये 18 लिख दिया। समझ गए आप लोग। चलो अब इसका आंसर क्या बन गया, फिर ए बी इजकल टू, इनको प्लस करो, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 20 31, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 31। ठीक है, उसके नेक्स्ट 4 प्लस 12 16 हो गया, 16 के बीच में 24 प्लस किए कितना बन गया 40, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड रो देखो। ठीक है, इसमें क्या है 1 प्लस 6 7, 7 के बीच में 15 प्लस किए 22, तो ये लिख दिए हमने। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या है 2 प्लस 8 10, 10 के बीच में 18 प्लस किए 28। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो किसी को, ठीक है, तो पूछ लेना। ठीक है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। ठीक है, समझिए बात।